जिंदगी में सबसे जरूरी आखिर है क्या? हम्म ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। तो चलिए, आज एक बहुत ही मशहूर कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक खाली जार से। देखने में तो ये बस कांच का एक मर्तबान है, लेकिन यकीन मानिए, ये हमारी जिंदगी की बड़ी बड़ी उलझनों को सुलझाने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे सकता है। देखते हैं कैसे। जरा सोचिए, एक फिलॉसफी की क्लास चल रही है। प्रोफेसर अंदर आते हैं और बिना एक शब्द कहे अपनी मेज पर कुछ सामान रखना शुरू कर देते हैं। सारे स्टूडेंट्स हैरान हैं कि भाई, आज पढ़ाई की जगह ये क्या होने वाला है। तो मेज पर अब क्या क्या है? एक बड़ा सा खाली जार है। उसके बगल में रखे हैं कुछ बड़े बड़े पत्थर, थोड़े छोटे कंकड़ और एक कटोरी में भरी हुई रेत। पूरी क्लास में एकदम खामोशी है। सबका ध्यान बस प्रोफेसर और उस मेज पर टिका है। माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया है। और अब शुरू होता है वो प्रयोग जो सिर्फ एक जार को नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने के हमारे नजरिए को भरने वाला है। और यहाँ जो सबसे जरूरी चीज है, वो है इसका क्रम। मतलब किस चीज को कब डालना है। प्रोफेसर साहब एक एक करके उन बड़े पत्थरों को उठाते हैं और जार में बड़ी सावधानी से रखने लगते हैं। वो तब तक पत्थर रखते जाते हैं जब तक कि जार ऊपर तक भर न जाए और एक भी और पत्थर की जगह न बचे। इसके बाद प्रोफेसर क्लास की तरफ देखते हैं और पूछते हैं, तो क्या लगता है, क्या ये जार अब भर गया है? और सारे स्टूडेंट्स मतलब एक साथ कहते हैं, जी हाँ, बिल्कुल भर गया है। अब भाई, जो सामने दिख रहा था, जवाब तो वही होना था। प्रोफेसर हल्के से मुस्कुराते हैं और फिर कंकड़ों का डिब्बा उठाते हैं। वो धीरे धीरे कंकड़ों को जार में डालना शुरू करते हैं और वो छोटे छोटे कंकड़ बड़े पत्थरों के बीच की खाली जगह में सरकते हुए अपनी जगह बना लेते हैं। वो फिर से वही सवाल दोहराते हैं, और अब क्या जार अब पूरी तरह से भर गया है? इस बार कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा हिचकिचाते हैं, लेकिन ज्यादातर को यही लगता है कि हाँ, अब तो सच में भर गया, अब कोई जगह बची ही नहीं। लेकिन खेल तो अभी बाकी था। प्रोफेसर रेत का कटोरा उठाते हैं और उसे जार में उड़ेल देते हैं। रेत के वो बारीक कण पत्थरों और कंकड़ों के बीच की हर छोटी से छोटी खाली जगह में समा जाते हैं। और अब जाकर जार वाकई में लबालब भर चुका था। प्रयोग खत्म हो जाता है और क्लास में गहरी शांति छा जाती है। अब प्रोफेसर बोलना शुरू करते हैं और बताते हैं कि ये सिर्फ पत्थर और रेत का कोई खेल नहीं था। ये तो असल में हम सबकी जिंदगी का आईना है। तो प्रोफेसर समझाते हैं कि ये जो जार है ना, ये दरअसल हम सबकी जिंदगी है। और ये बड़े बड़े पत्थर, ये हैं जिंदगी की सबसे जरूरी चीजें। हमारा परिवार, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते। और कंकड़, कंकड़ वो चीजें हैं जो जरूरी तो हैं, पर शायद उतने नहीं, जैसे कि हमारा करियर, घर या हमारे कुछ सपने। और आखिर में ये रेत, अरे रेत तो वो छोटी छोटी बातें हैं, रोज की छोटी मोटी उलझनें, बेवजह की बहस, जो बस हमारी सारी एनर्जी खा जाती हैं। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सबक छिपा है। ये हमें सिखाता है कि अगर जिंदगी में चीजों का क्रम जरा भी बिगड़ जाए, तो सब कुछ होते हुए भी बहुत कुछ हाथ से निकल सकता है। प्रोफेसर की ये एक लाइन पूरे प्रयोग का सार है। सोचिए, अगर जीवन रूपी जार को पहले रेत से ही भर दिया, यानी छोटी छोटी चीजों में ही सारा वक्त और ऊर्जा लगा दी, तो फिर बड़े पत्थरों के लिए, यानी सबसे जरूरी चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। तो देखिए, जिंदगी जीने के दो रास्ते सामने आते हैं। एक तरफ अगर हम पहले अपनी बड़ी प्राथमिकताओं यानी चट्टानों पर ध्यान दें, तो बाकी चीजें भी अपनी जगह बना ही लेती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर दिन की शुरुआत ही रेत से होती है, तो जिंदगी व्यस्त तो बहुत लगती है, पर शायद वो सुकून और संतुष्टि नहीं मिलती जो असल में मायने रखती है। तो इस साधारण से दिखने वाले प्रयोग से हम अपने लिए क्या ले जा सकते हैं? एक ऐसी समझ जो शायद हमारे हर आने वाले दिन को और बेहतर बना सकती है। कहानी का सार बस इतना सा है। सबसे पहले अपने जीवन की बड़ी चट्टानों को पहचानना होगा, और फिर ये पक्का करना होगा कि हमारा सबसे कीमती समय और ऊर्जा सबसे पहले उन्हीं को मिले, न कि रेत जैसी छोटी छोटी बातों में यहाँ वहाँ बिखर जाए। और आखिर में बस एक सवाल, आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में कहीं हम सब अनजाने में अपने जीवन के जार को पहले रेत से तो नहीं भर रहे हैं? इस पर सोचना तो बनता है।